मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर सरलीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, सरलीकरण के प्रश्नों को काफी हल भी किए थे। आज अपन पुनः सरलीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे कि कोष्टक वाले प्रश्न आपके पास में अगर छोटा, बड़ा, मंझला कोष्टक और रेखा कोष्टक ये सारे अपन के साथ में आ जाए तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को भी अपन बहुत ही आसान तरीके से समझ के हल करेंगे। अब देखिए कि जब भी मैंने ये भी बात कही है कि जब भी सरलीकरण की बात आती है तो अपन बोर्डमास के नियम को जरूर याद करते हैं। तो अपने सबसे पहले जो बोर्डमास का नियम है वो क्या है, BODMAS। ये जो बोर्डमास का नियम है इसको अपन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सरलीकरण के प्रश्न पूरे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो अपन को क्या करना है कि जब अपन के पास में सरलीकरण का एक प्रश्न आया है तो उससे पहले आपको कुछ संक्रियाओं का गुणा भी ध्यान होना चाहिए कि प्लस गुना प्लस करने पर क्या आता है प्लस, और माइनस का गुना माइनस से करने पर क्या आता है प्लस, और फिर प्लस का गुना माइनस से करने पर आपके पास में माइनस, और माइनस का गुना प्लस से करने पर माइनस। तो ये संक्रियाओं को भी आपको साथ में क्या करना है, ध्यान रखना है। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने उदाहरण की। तब तक मेरे साथ सभी जुड़ जाइए और भी आप सहयोग करते रहना, आगे वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे क्या है कि हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। अब देखिए बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। तो अपन का जो प्रश्न है वो क्या है, सबसे पहले कि 5 माइनस के बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस मंझला कोष्टक 2 सही 1/2 माइनस छोटा कोष्टक 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, फिर उसके ऊपर रेखा। अब देखो रेखा क्या है इनके पास, 1/6 और 1/7 के ऊपर क्या है एक रेखा, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक का अपन को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखो बहुत ही आसान तरीके से अपन को क्रम नहीं भूलना है इस बोर्डमास के लिए। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, बोर्डमास का नियम कहता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले रेखा कोष्टक को सरल करना है, उसके बाद में छोटा और उसके बाद में मंझला और उसके बाद में बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा को अपन सरल करेंगे। इससे पहले अपन सबसे पहले किसको करेंगे, रेखा को, और साथ साथ में इस मिश्र भिन्न को भी अपन साधारण भिन्न में बदल देंगे। अब देखिए तो इसको सरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस बड़ा कोष्टक, बाकी अपन को क्रम से चलना है, वैसा उतारना है, 3/4 प्लस मंझला कोष्टक। अब देखो इस मिश्र भिन्न को अपन क्या बदल दे, साधारण भिन्न में बदल दे, लेकिन इसको सरल नहीं करेंगे। 2 दूने 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 बट्टे में कितना है 2, फिर माइनस छोटा कोष्टक 1/2 प्लस। अब अपन पहले सबसे पहले इसको सरल करेंगे, रेखा कोष्टक को, रेखा को सरल करेंगे तो इन दोनों का लसअप लेंगे केवल। तो इन दोनों का जो लसअप आएगा वो 7 छक्के 42, मतलब कि लसअप कितना आएगा 42। आप लसअप लेना अगर सीखना है, भिन्नों की बाकी सीखनी है तो मेरे केशनलाल महतो यूट्यूब चैनल पर जाना, और वहां जाके मैंने बहुत सारे वीडियो लगा के रखे सामान्य गणित के, तो बहुत अच्छे से समझा के रखे, वहां जाके आसानी समझना। क्योंकि गणित में तब तक अपन को सामान्य गणित नहीं आएगी तब तक गणित के प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए जो लसअप आया तो 7 छक्के 42, मतलब कि इसमें 7 बार भाग गया, 7 का 1 से गुना किया तो 7, और माइनस, और 7 का भाग 42 में कितनी बार 6 बार, 6 का 1 से गुना किया तो 6, और फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए अगर अपन को इससे भी आगे सोल्व करना है तो बराबर में 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस, फिर कौन सा कोष्टक है, मंझला कोष्टक 5/2 माइनस, फिर छोटा कोष्टक 1/2 प्लस 1/2 प्लस, 7 में से 6 गए पीछे कितने बचे, तो 7 में से 6 गए पीछे कितना बचा, 1 बचा, तो 1/42 कितने हुआ 1/42, छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। समझ में आ रही है। आपको बिल्कुल क्रम से चलना है, ट्रिकों के पीछे भागना नहीं है। आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा करवाओ, तो आप छोटे के पीछे भागते रहोगे तो गणित कभी नहीं सीखोगे। जिस दिन ये पूर्ण विस्तार से आपको करना आ जाएगा उस दिन आपको ट्रिक तो अपने आप समझ में आ जाएगी। आप कई क्या करते हैं सर, ट्रिकों के पीछे भागते हैं, हर प्रश्न के पीछे ट्रिक सिखाते हैं, तो वो ट्रिक आपको जो कमजोर बच्चे जिनको ये मेथड पूरा नहीं आ रहा है उनको वो ट्रिक कोई काम की नहीं है। तो पहले आप मेथड से सीखिए, फिर तो ट्रिक तो अपन अपने आप सीख जाएंगे अगर आपको क्रम से करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, वापस 5 माइनस
बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस मंझला कोष्टक 5/2 माइनस, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका लसब लेना पड़ेगा छोटे कोष्टक का। अब देखो छोटे कोष्टक का लसब तो 42 आएगा, क्योंकि 42 में 42 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब देखो 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और फिर 2 में 2 दूने 4 और 21 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 21 बार, और 21 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21, और प्लस उसके बाद 42 में 42 का भाग 1 बार, और उसके बाद में 42 का 1 से गुना करेंगे तो कितना, 42 का भाग 42 में 1 बार और 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए वापस आगे सरल करते हैं, बराबर 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस आपको मंझला कोष्टक 5/2 माइनस, अब देखो कितना आएगा, देखो अब ये बड़ा कोष्टक अपने छोटा कोष्टक हट जाएगा। देखिए कैसे हटेंगे, 21 और 1 जोड़ोगे तो कितना 22 और 22/42 ये प्लस के थे, और फिर माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस और आपको कितना आएगा 22, ये 22 कहां से आए, 22/42 कहां से आए। अब आपको देखना पड़ेगा ये मंझला कोष्टक, क्योंकि छोटा कोष्टक हट गया है और बड़ा, ये देखिए 21 में 1 जोड़ा तो कितना 21 और 1 कितना हो गया 22 और 22/42, और ये माइनस कहां से आया, क्योंकि अंदर कोष्टक के प्लस की संख्या थी, बाहर माइनस की, तो माइनस प्लस को गुना किया तो क्या आया माइनस। समझ में आ रही है ना मेरी बातें। अब देखिए बराबर, अगला देखिए, आपको बस एक ही तरीका है कि गणित के अंदर क्रम को नहीं भूलना है। प्रश्न भले ही बड़ा दिखे लेकिन अपन बहुत ही आसान तरीके से और धैर्य के साथ इसको समझेंगे। अब देखो 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस, अब इसका अपन लसब ले लेंगे मंझला कोष्टक की। अपने जो मंझला कोष्टक है, इस मंझले कोष्टक का अपना लसब कितना आएगा भाई, 2 का भाग भी जा रहा है ना पूरा पूरा 42 में भी, तो अपन का लसब इसका भी क्या आएगा 42 आएगा। लसब कितना आएगा 42। अब देखो 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, अभी अभी दिया था अपन ने 21 बार, और 21 को 5 से गुना करना है। 21 का किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है। 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 105 आएगा। कितना आएगा 105 माइनस, अब देखो 42 में 42 का भाग कितनी बार, 1 बार, 1 का 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22। बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए अगला अपन वापस समझे इसको, बराबर 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस, उसके बाद में देखो अब अपन को घटा दीजिए तो अपना मंझला कोष्टक हट जाएगा। अब देखिए क्योंकि अब प्लस प्लस का भी अंदर की संख्या प्लस, और अब घटाते तो कितना बचेगा भाई, 105 में से 22 गए, पीछे कितने बचे देखो, इतने इधर 5 में से 2 गए, कितने बचे 3 बचे, और इधर कितने हैं 10, 10 में से 2 गए 8, 83 बचे। कितने बचे 83 बचे। तो अब देखो ये 83 किसके, प्लस के 83/2 बचे। कितने बचे 83/2। अब देखो अपन को क्या करना है आगे, इसको यहां देखो प्लस और अंदर भी प्लस, दोनों प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ये प्लस लगा दिया और कितना आएगा 83/2। समझ में आ रही है ना मेरी बातें, बहुत ही आसान तरीके समझेंगे। और ये बड़ा कोष्टक, अब देखिए अगला, नहीं बटे में कितना है 42 से बड़ा, 2 नहीं 42, बटे में कितना है 83/42। अब देखिए अगला देखिए तो बराबर के अंदर 5 माइनस बड़ा कोष्टक, इसका लसब कितना आएगा भाई, 42 में तो 4 का भाग तो नहीं जा रहा है, 42 में समझे तो 42, लेकिन 42 दूने 84 कितना आता है 84, और 84 में 4 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और 42 का भी। तो आपको 4 का भाग इसमें कितनी बार पूरा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 4 एकम 4 मतलब 21 बार जाएगा। 21 का 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, मतलब कि 63 बार। कितनी गया 63 प्लस, और उसके बाद 42 दूने 84, मतलब कि 83 को 2 से गुना, 3 दूने 6 और 8 दूने 16, कितने हुए 167। कितने हुए 167, और कोष्टक बड़ा बंद। अब अपन को यहाँ योग कर लेना है और बड़े कोष्टक को हटा देना है। 5 माइनस, अब देखो जोड़ो 6 और 3 कितने होते हैं 9, कितने होते हैं 9, और 6 और 6 कितने होते हैं 12, हासिल लगी 1 6 1 लगी, और कितने हो गए 2, 200
29 कितने हो गए 229। अब देखो 229 बट्टे कितने होते हैं 84, कितने होते हैं 84। वापस घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, 6 और 3 कितने हो गए 9 और 6 6 12, हासिल लगी 1 2, 1 और हासिल 1 कितने हो गए 2। तो अब अपन के पास ये माइनस कैसे आया, क्योंकि अंदर प्लस था और बाहर माइनस था, ये बाहर माइनस अंदर प्लस दोनों को गुणा किया तो कितना आया माइनस। अब देखिए कोष्टक हटा दिया, अपन थोड़ा यहाँ पे सोल्व कर देते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि अब छोटा सा अपना क्वेश्चन लास्ट बचा है और यहाँ जगह पूर्ण हो गई। अब देखो इसका लसब कितना आएगा 84 लसब आएगा, कितना लसब आएगा 84 लसब ले लिया, तो पीछे क्या बचा। अब देखो 84 1 का भाग 84 में 84 बार, और 84 को किससे गुना करना है 5 से करना है। देखो 84 गुना 5, 5 चौके 20, हासिल लगी 2 और 8 पंजे 40 और 2 42, कितने हो गए 420। अब ये हो गए 420। 420 कहां से आए, क्योंकि 84 में 1 का भाग 84 बार और 84 को 5 से गुणा किया, 84 में 84 का भाग 1 बार, और माइनस के कितने आएंगे 229, माइनस के कितने आएंगे 229। अब देखिए घटाइए तो बराबर में क्या बचेगा। अब देखो 0 में से तो 9 घटा नहीं सकते, पड़ोसी से उड़ा लिया 10, 10 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 10 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 1 बचा। और उसके बाद में यहाँ कितने थे 1 में से घटा नहीं सकते 11, 11 में से 2 गए, पीछे कितने बचे 9, और यहाँ थे 3, 3 में से 2 गए 1, मतलब कि 191 बट्टे कितना होता है 84। अब देखो 84 में अपन 84 का भाग 191 में देंगे तो कितना बचेगा 84 दूने 168 होता है, कितना होता है 168। तो पहले तो भाग अपना कितनी बार गया 2 बार, और पीछे शेष कितने बचे 191 में से आपको घटाने हैं 191 में से आपको कितना 168 घटाने हैं, तो पीछे कितने बचेंगे 23 बट्टे 84। तो ये आपका हो गया आंसर, बहुत ही आसान तरीके से। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते